हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इंडिविजुअल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मध्य प्रदेश की जेल प्लस में आए हुए प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों की प्रदर्शनी, जिसमें हम 50 MCQ को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर पहला क्वेश्चन। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो महादजी सिंधिया के द्वारा सिंधिया वंश की स्थापना की गई थी। यह कहाँ से कहाँ तक? यह ग्वालियर से उज्जैन तक फैला गया था और शुरू में इसकी राजधानी उज्जैन थी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? तो किसने खेला है? तो नरेंद्र हिरवानी ने खेला है, हमें खुरासिया के द्वारा खिलाया, मुश्ताक अली के द्वारा खिलाया है, लेकिन राजेंद्र चौहान के द्वारा नहीं खेला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, निम्न में से इनमें से कौन से राज्य से नहीं लगती? तो सीधा सा आंसर झारखंड है। और किस किस से लगती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, तो 3 राज्य तो ये होगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात को भी छूती है, 5 राज्यों को छूती है। राजस्थान के खंडवा जिले में सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्ड किसकी सहायता से लगाया गया है? तो यह विश्व बैंक की सहायता से लगाया गया है, जिसकी स्थापना 1944 में की। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो बैगा जनजाति पाई जाती है, शहरिया जनजाति पाई जाती है, गौड़ जनजाति पाई जाती है और कुल जनजाति पाई जाती है। और सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की जनजाति तो गौड़ जनजाति और शहरिया जनजाति है, सीपरी और राजस्थान की सीमा पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके कार्यालय मतलब कई जगह है, ग्वालियर में है, भोपाल में भी है और छिंदवाड़ा में भी स्थित है। छिंदवाड़ा में है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो लाहौर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। 1800 और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ था। उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। मध्य प्रदेश में स्टोन पार्क कहाँ पर स्थित? तो कटनी में मध्य प्रदेश स्टोन पार्क स्थित है। निम्नलिखित में राजमार्गों में से मध्य प्रदेश में लंबाई सबसे अधिक लंबाई किस राजमार्ग की? तो NH3 की सबसे अधिक लंबाई, जो आगरा और ग्वालियर, देवास, मुंबई के बीच में स्थित है, तक फैला हुआ है। सुरमौनिया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो वह पूर्वी निमाड़ में स्थित है, जिसे खंडवा के नाम से जाना जाता था। पहले खंडवा कहा जाता था, खंडवा। और पश्चिमी निमाड़ को खरगोन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सीहोर में नहीं है, जाबुआ में भी नहीं है, अलियास तो पेटलाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश एकमात्र खेलकूद विश्वविद्यालय आदिवासी। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है? तो वह बभूति वहाँ से मध्य प्रदेश संबंधित मंडन मिश्र भी है, कालिदास भी संबंधित है। लेकिन कल्याण है जम्मू कश्मीर का इतिहासकार है। इसने राजतरंगिणी के लेखक भी कल्याण है। मंडला किसकी राजधानी थी? तो सिंधिया की उज्जैन थी। होलकर की नहीं थी, परमार वंश की भी थी, तो गौड़ों की राजधानी थी मंडला राजधानी। तो ऑप्शन नंबर सी। किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? दौलताबाद सिंधिया के द्वारा यह उज्जैन से ग्वालियर स्थापित की गई थी राजधानी। और इसकी स्थापना किसने की थी? सिंधिया वंश की। तो महादाजी सिंधिया के द्वारा सिंधिया वंश की स्थापना भी की गई थी। मालप्रताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित? तो वह सागर जिले में स्थित है। निम्न में से किस नदी के में घड़ियालों में संरक्षण की योजना नहीं चलाई गई? तो नर्मदा नदी पर घड़ियालों को चंबल पर चलाई गई है, गेंद पर भी चलाए गए थे और सोन पर भी चलाए गए थे। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ? मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और जबकि चंबल नदी का उद्गम जानाबाग की पहाड़ियों से होता है, जो कि इंदौर के महू के पास में पड़ती हैं। निम्न में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? तो कौन सी है? सरस्वती कंठवरण्य, सम्रागण, सूत्रधार की है, विद्या विनोदी, लेकिन चरक संहिता नहीं की। चरक संहिता है आचार्य चरक के द्वारा लिखी गई है, वह भी 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यह एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। ताम्रपाषाण
संस्कृति में समृद्ध स्थल काय था? निम्न में से किसके समीप स्थित है? तो वह ताम्रपात्र संस्कृति की संबंध स्थल काय था? कहाँ पर स्थित है? तो वह उज्जैन में, भोपाल में नहीं है, उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो है धार जिले में स्थित है। डायनासोर के जो दांत होते हैं वह उसमें धार होती है, तो धार जिले इससे याद आप रख सकते हैं। इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं शायद। मध्य प्रदेश में कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बने थे? तो कौन बने थे? प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ नायडू, द्वारकानाथ मिश्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये है प्रकाश चंद्र सेठी। पहले तो यह पहले रक्षा मंत्री थे, बाद में इसे गृह मंत्री बना दिया गया था प्रकाश चंद्र सेठी को। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण में कुमार संभव, शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार? तो यह किसको द्वारा लिखी गई है? ऋतु संहार में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण बताया गया है ऋतु संहार में। निम्न में से कौन सा शहर JNNURM में शामिल नहीं है? JNUR तो कौन सा नहीं है? इंदौर नहीं, इंदौर है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ग्वालियर सही है, इसमें ग्वालियर शामिल नहीं किया गया। JNNURM को शामिल किया गया है। में इंदौर को शामिल किया, जबलपुर को शामिल किया, उज्जैन को भी शामिल किया गया है। देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन किया जाता है? तो हीरा का उत्पादन भी किया जाता है। तांबा और हीरा का उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, वह था नवभारत, ग्वालियर अखबार, ग्वालियर, मालवा अखबार और नई दुनिया या फिर? तो मेरे ख्याल से इसमें अखबार ग्वालियर है, 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो कटनी जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है, कवर्धा भी आता है और सीहोर भी आता है, जबकि यह होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, इटारसी। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह खजुराहो में स्थित है। खजुराहो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मंदिरों की पुण्य भूमि कैसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? तो 1 जून 1949 को शामिल किया गया था। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? तो बॉक्साइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और खपड़ी पानी यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह अमरकंटक में पड़ता है। अमरकंटक में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। कोल बैडमिंटन कहाँ पर पाई जाती है? तो यह शहडोल में पाई जाती है। शहडोल मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ग्वालियर की सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। और पूरे भारत में मतलब सिंधिया वंश की स्थापना महादजी सिंधिया जी के द्वारा की गई थी। हिंसा एवं मझगवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण खानें मानी गई हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी वर्गीकृत करने का आधार है, तो किसका आधार है? तो रोजगार का नहीं है, आर्थिक क्रियाकलाप का भी नहीं है, और तो उद्यमों का, मतलब पहले जो सार्वजनिक क्षेत्र थे अब इसे निजी क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाता है उद्यमों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर इसकी सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, मतलब मानव शरीर की अस्थि। और सबसे छोटी तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, जो कि कान में पाई जाती है। और फीमेल हड्डी है जांघ में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी है। भगवद गीता में कर्म के कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? तो 5 तत्वों का वर्णन किया गया है। जब कोई प्रश्न उठता है एक सांसद अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के अंतर्गत वर्णित अयोग्यताओं के अधीन हो जाता है, तो इस प्रश्न में निर्णय लेने के लिए
किसे को संदर्भित किया जाएगा और इसका अंतिम निर्णय किसका होगा, तो वह इसमें राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होता है। और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है और 53 में इसकी संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और 54 में इसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। व्यक्तिगत के समुचित विकास में केवल काम प्रवृत्ति का ही महत्व है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो यह फ्राइड संघमंड फ्राइड के द्वारा यह कथन दिया गया था। यह एक तंत्र का विज्ञानी थे। नेहरू समिति 1928 में किसका अध्यक्ष थे, तो नेहरू समिति में 1928 में पेश की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। 1928 में ही सामन कमीशन भारत आया था, फरवरी के माह में। इंडो आर्यन कितने वर्षों में विभाजित होता है, तो भाई 3 वर्षों में विभाजित होता है। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो राधा कमल फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो आय कर केंद्र सरकार का आय, कस्टम ड्यूटी भी है। सेवा कर लेकर मनोरंजन कर यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से किस ध्वनि तरंगों को मानव सुन सकता है, तो आप सर्व तरंगे नहीं सुन सकता है, ना ही सर्व तरंगे नहीं सुन सकता है, लेकिन सर्व तरंगे सुन सकता है। पराशब्द इनकी गति कितनी होती है, तो 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है और सर्व तरंगों की 20 से 20,000 तक होती है और इसकी 20,000 से अधिक होती है हर्ट्ज। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और मतलब पहला और तीसरा होगा इसमें। स्रोतों के उद्गम के आधार पर विषम को पहचाने, तो फ्लोरा, फौना, मानव जाति और मछली पालन यह जीवित के अंतर्गत आते हैं, मतलब सजीव के अंतर्गत आते हैं। और चट्टानें और धातुएं यह अजीवित मतलब निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह विषम है, चट्टानें और धातुएं। कदो या मधु किस आंदोलन से जुड़ा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, जो कि 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने कदो या मधु का नारा दिया था। सेवा कर इकट्ठा करने के लिए उत्तरदायी, तो सेवा कर करने तो आयकर, डाक विभाग, केंद्रीय आबकारी विभाग और राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में वाणिज्यिक कर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा नंबर केंद्रीय आबकारी विभाग, एक केंद्रीय कर भी है। पृष्ठ तनाव की इकाई कितनी होती है, तो पृष्ठ तनाव की इकाई, तो इसमें सब पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर होती है। न्यूटन प्रति मीटर ए भी है, तो इसमें ए नहीं है, तो इसमें नहीं है, ए लिखना था इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शायद मिसप्रेजेंट हो चुका है मेरे ख्याल से प्रश्न। भाषा के आधार पर राज्य पर पुनर्गठन आयोग की स्थापना ने अपना प्रतिवेदन कर दिया था, तो 1955 में दिया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और सबसे पहले भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस राज्य का हुआ था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश का किया गया था। भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1856 में इसे पारित किया गया था। और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राममोहन राय की सहायता से। राजा राममोहन की 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, राजा राममोहन राय ने। नदी का जल अम्लीय अपशिष्ट से संदूषित होता है। यदि जल का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे अम्लीय कहा जाता है। अगर 7 से अधिक होता है तो इसे क्षारीय कहा जाता है, जबकि 7 हो तो उसे उदासीन कहा जाता है। विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और भारत में कहाँ पर होता है गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा, ये अपने उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल 2014 को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाई जाती है। अमुक वर्ष एक प्रसिद्ध है, तो अमुक वर्ष किस राजवंश से संबंधित है, तो वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं अमुक वंश। सोशल सर्विस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशल सर्विस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ब्लैंड, हंटन, रिजले, वुडकार्ड।
तो इसमें कौन है, तो बेलेंट इसके लेखक है, सोशल सर्विस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो दिसंबर के माह में सबसे छोटे दिन देखने को मिलते हैं अपने यहाँ पर। तो 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में तो 21 दिसंबर को ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज केरल में के मोनोजाइट रेत में पाई जाती है, तो यूरेनियम, थोरियम, ताम्र, पेट्रोलियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, थोरियम सबसे मोनोजाइट रेत में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। आपको उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।